नमस्कार। टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मंत्रालय भुगतानी रोक दिला पर धनुषाक किसान करोड़ ऋण में डूबल संबंधी प्रशंसा। प्रदेश सरकार कृषक के सहजीकरण करबाक लेल प्रदेश के 8 जिला में निर्माण शुरू करने शीत भंडार कोल्ड स्टोर निर्माण प्रक्रिया में मंत्रालय के सचिव अड़ंगा लगौला के बाद शीत भंडार निर्माण में कृषक सब ऋण लगौने शुरुआती लगान के साबा ब्याज में डूबबाक भेल। शीत भंडार निर्माणक लेल धनुषा में जनहित कृषक समूह जनकपुर धाम संघ प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय 2076 जेठ 29 गते करीब 16 करोड़ 10 लाख में समझौता क निर्माण कार्य शुरू केने छ। कार्य शुरू भेल 1 वर्ष के बाद मिति 2077 18 गते कृषक समूह प्रारंभिक निर्माण कार्यक लेल मंत्रालय संग भुगतानी मंगला पर सचिव भुगतानी प्रक्रिया रोकक लेल सीधा आदेश जारी कयलक। एम्हर ओ निर्माण कार्यक लेल समूह संग जुड़ल 1 से 25 सदस्य ऋण लग 4 करोड़ जते लगानी लगा चुकल अवस्था में भुगतानी समय में निपौला पर किसान सब साहू संग लेने ऋण के सवा ब्याज तिरही में अपन संपूर्ण कमाई खर्च करने देखल गए। भुगतानी के लिए समूह उच्च अदालत सेहो पहुंचल। उच्च अदालत 2078 बैसाख 10 गते भूमि व्यवस्था तथा कृषि मंत्रालय में पेश कयल गेल रनिंग बिल बमोजिम के काम संपन्न भेल अछि या नहीं प्राविधिक से स्थलगत जांच परीक्षण क भुगतानी देबाक लेल आदेश देने रहितो मंत्रालय के सचिव संजना कुमारी काफले के सीधा आदेश में अनुगमन कर नहीं जाए कहला के बाद उच्च अदालत देने आदेश के सेहो अवहेलना केने भेटल अछि। एम्हर वह विषय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जांचबूझ केने देखल गेल अछि। आयोग जांचबूझ क 2078 जेठ 30 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के निर्णय अनुसार सेहो शीत भंडार के कार्य बढ़ावा 2078 जेठ 31 गते मंत्रालय में परिपत्र केने देखल गेल अछि। भुगतानी के लेल सर्वोच्च अदालत सेहो उच्च अदालत के आदेश कार्यान्वयन करबाक लेल आदेश देने रहितो भुगतानी प्रक्रिया रोकायल अछि। एम्हर भुगतानी रोकया के कारण के विषय में बुझबाक लेल मंत्रालय गेला पर सचिव संजना कुमारी काफले के कार्यालय में ताला लटकल अवस्था रहल छल। सचिव काफले के फोन मार्फत जानकारी लेब खोजने में रही तो सचिव फोन उठाब उचित नहीं मानलैथ। एम्हर वह कार्यक्रम के आयोजना संयोजक मनीष पाल संग संपर्क केला पर धनुषा में निर्माण भरल शीत भंडार संबंध में मुद्दा चलला से भुगतानी प्रक्रिया रोकायल कह जवाब करौलैन। मुद्दा के सब प्रक्रिया पूरा भेल अदालत के आदेश आयल महीनों बीत चुकल रही तो अदालती प्रक्रिया चल रहा कोना कहै छी से प्रश्न में वो कागजात हमरा सब लग नहीं आयल बतौलैन। यस्तो छ अब यो हाम्रो जति शीत भण्डारको फाइलहरु छ 8वटा कोल्ड स्टोरको त्यो सबै चाहिँ अहिले अख्तियारमा चाहिँ गएको छ। फाइलहरु सक्कल फाइल अख्तियारमा आएको छ। त्यो सबै फाइलहरु अख्तियार टंगालमा चाहिँ स्टडीको क्रममा छ, छानबिनको क्रममा छ र त्यो कारणले पनि हो। अनि हाम्रो चाहिँ अदालत प्रक्रियामा पनि छ फाइलहरु, यसको मुद्दा पनि परेको छ। त्यो मुद्दा सुनवाईको क्रममा भएकोले गर्दाखेरि भुक्तानी चाहिँ यहाँबाट भएको छैन अहिलेसम्म। यस्तै छ हाम्रो शाखामा चाहिँ त्यो भुक्तानी 5 दिनमा दिनुस् भनेर जुन मजुरले भन्नुभयो त्यस्तो फाइल आएको छैन र हाम्रो सक्कल फाइलहरु सबै अख्तियारमा चाहिँ अहिले छ। सक्कल फाइल चाहिँ अख्तियारले रिटर्न गरेको छैन र सक्कल फाइल रिटर्न नभइकन त्यो चाहिँ भुक्तानी गर्न चाहिँ नभएको जस्तो लाग्छ। एमर कागजात के संबंध में वही मंत्रालय के प्रशासन शाखा में संपर्क केला पर संपूर्ण कागजात सब पहले ही आबि चुकल प्रशासन शाखा के अधिकृत बतौलैन। वो संपूर्ण कागजात सब देखबैत सचिव संबंधित से कोनो कागजात नहीं लेब कहने रही तो सरकारी कामकाज में अपने ओझराबाक भेला के बाद कागजात सब प्रशासन में आयल बतौलैन। यहाँ उहाँले 2-3वटा चिठी बुझाउनु भयो त्यो 2-3वटा चिठी मेरो कोटेलीमा छ उहाँले राख्नु होला अब विशेष थाहा के उहाँले त दुईटा सायद कोरोनाको टाइम जुन थियो नि वैशाखको कति गतेतिर त्यो टाइममा उहाँले बुझाउनु भयो 2टा चिठी। कोरोना थियो होइन त्यो टाइममा अफिस पूर्ण रूपमा सञ्चालन थिएन होइन। त्यस पछाडि यता 2टा चिठी फेरि ल्याउनु भयो क्या। एउटा त भर्खर 3 दिन बाद दिएको होइन, अस्ति बुझाउनु भयो। एउटा 1 हप्ता अगाडि बुझाउनु भयो थियो। त्यो 2टा चिठी मेरो टेबलमा छ होइन। त्यो एउटा त कोरोना टाइमको 2टा चिठी जुन थियो म्याडम आउनु नि त्यो 2-3 महिना
त्यो चिठी यहाँ कागजात सब कार्यालय में आबि चुकल कहिकर योजना संयोजक मनीष पाल के कहला पर वो सचिव जी अपना के शीत भंडारक लेल कोनो भी प्रक्रिया नहीं कर कहिकर आदेश दिला से प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौने कहिकर जवाब घुरौने छ। हम अपने से अपने चिट्ठी काटी थी हम, तो हम अपने चिट्ठी नहीं काटी, सचिव जी का आदेश पर चिट्ठी काटी सर। सचिव जी का आदेश 2 महीना तक मतलब के एक पत्र के जानकारी करबे के 2 महीना लगते है। सचिव जी कहते पठाउनुस् रोक्नुहोस् छोड्नुहोस् 2 चीज बना ले जेठ। एमर वही मंत्रालय के मंत्री साउन 24 गते सचिव के उल्लेख करत सम्मानित अदालत से आदेश भ चुकला से 5 दिन भीतर भुगतानी कह सिफारिश से कर चुकल अवस्था में सचिव एखन कार्यालय में उपस्थिति होगा छोड़कर मंत्री के आदेश के सेहो अवहेलना केने देखल गेल। कोल्ड स्टोर के शुरुआती चरण में किसान सब ऋण लगौने पैसा डूबबाक भेलाक बाद किसान सब चिंता में पड़ल अछि। अब रुकेको कारण अब यस्तो छ, अब गाउँघरमा चाहिँ जति अब किसानहरू चाहिँ अन्न उत्पादन गर्छ त्यो अब घरमा राख्दाखेरि त्यो गलेको अवस्था सरेको अवस्थामा आउँछ। अनि यो भन्दाखेरि सबै मान्छेले आफ्नो सबै कोल्ड स्टोरमा राख्थ्यो इच्छा अनुसारले एकदम राम्रो हुन्थ्यो। त्यतिखेर हामी घाटामा पर्छौँ। अब यो भन्दाखेरि हामी फाइदामा हुन्थ्यो। भोलि राखेर फेरि पछि चाहिँ त्यो निकालेर अनि खाने अनि बेच्ने अनि सबै व्यवस्था राम्रो हुन्छ। एना सचिव व्यक्तिगत रूप में भुगतानी रोकबाक लेल पहल करैत एनाई मतलब आर्थिक लेनदेन क्रियाकलाप कर चाहने जेहन बुझल गेल वही मंत्रालय के एक कर्मचारी नाम नहीं खुलावे के शर्त में बतौने अछि। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा में भेल अनियमितता के छानबीन तथा मारुति सीमेंट कब्जा करने वन के जगह फिरती लगायत 5 बुंदे माघ सहित चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से आई से आमरण अनशन शुरू कलक। अभियान के संयोजक रानी राय आ धनुषा संयोजक अमन यादव संयुक्त रूप में आई से जनकपुर धाम के जनक चौक में आमरण अनशन शुरू कैने। अभियान से शुरू कैने अनशन के पहले दिन तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद TMNC अनशन स्थल में समर्थन जनौलक। अभियान से विभिन्न 5 बुंदे मांग सहित 10 दिन से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के आगा धरना प्रदर्शन करैत आयल छल। धरना प्रदर्शन के प्रदेश सरकार कोनो प्रतिक्रिया नहीं जनौला के बाद बाध्य भऽ आमरण अनशन में बैस पड़ल। अभियान के धनुषा संयोजक अमन कुमार यादव बतौलन वो सरकार अभियान के मांग पूरा नहीं करने धरि आमरण अनशन जारी रहत। वो बतौलन अभियान शुरू करने आमरण अनशन में विभिन्न संघ संस्था समर्थन जना रहल अछि। विद्यार्थी से सेहो शिक्षक बेसी रहल कहे चर्चित बनल जनकपुर धामक एक विद्यालय जबरदस्ती विद्यार्थी के संख्या बढ़ाकर खाजा भत्ता लगायत विभिन्न भत्ता के नाम में लाखों अनियमितता भरल आरोप लगाओल गेल। जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 1 स्थित मिथिला बिहारी प्रावी में विद्यार्थी के उपस्थित संख्या सब सेहो 6 गुना विद्यार्थी के झूठा संख्या खड़ा कऽ अनियमितता करैत आयल आरोप स्थानीय वासी सब लगौलक अछि। पुलचौक के स्थानीय तथा अधिवक्ता कृष्ण कुमार झा विद्यालय के विभिन्न विवरण सब उपलब्ध करेबाक लेल मांग केलाक बाद विद्यालय में फर्जी काम से भऽ रहल खुजल अछि। 31 गते जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में दर्ता भेल ओ निवेदन में आर्थिक वर्ष 2076-77 आ 2077-78 के छात्रवृत्ति वापस निकासा भेल रकम छात्र छात्रा के वितरण नहीं कऽ फर्जी बिल भरपाई पेश केने पाठ्यपुस्तक दीवा खाजा वितरण में छात्र छात्रा सबके संख्या बेसी कऽ फर्जी रूप में छात्र छात्रा कायम कऽ खर्च बेसी देखा रकम हीना मीना करने कहत दुनू आर्थिक वर्ष में शिक्षा शाखा से निकासा भेल रकम के विवरण उपलब्ध कराब मांग कयल गेल। इमरो विद्यालय में अनुगमन केला पर भिनसर 10 बजे से विद्यालय के कार्यालय खोलऽ पड़बाक में भिनसर 11 बजे संचार कर्मी सबके टीम पहुंचल रही तो कार्यालय में कियो सेहो उपस्थित नहीं रहल देखल गेल। कोरोना महामारी के कारण बंद रहल ओ विद्यालय में 15 से 20 गोट विद्यार्थी मात्र उपस्थित होइत आयल मिथिला बिहारी मंदिर के सचिव मनोज पूर्वे बतौलन। अपने सब विद्यार्थी के नाम में निकासा कयल गेल विभिन्न भत्ता के विषय में विद्यालय के प्रधान अध्यापक गीता यादव संग प्रतिलिपि मांग केला पर वो वही दिन से विद्यालय अब छोड़ देने बतौलन। कुनै पनि बेला सम्बन्धित निकायले यहाँ छर्के गर्दा 8 जना 10 जना 15 जना भन्दा माथि चाहिँ यहाँ विद्यार्थीको उपस्थिति हुँदैन। तर यहाँको रजिस्टरमा तपाईँ के भन्छ विद्यार्थीको नेम लिस्ट हेर्नुहुन्छ
त्यो लगभग 140-150 जना छ। अनि 10 जना विद्यार्थी उपस्थित हुन्छ अनि 150 जनाको चाहिने तपाईँ के भन्छ छात्रवृत्ति लिनुहुन्छ, तपाईँ के भन्छ खाजा भत्ता लिनुहुन्छ, अनि अन्य सुविधाहरू सबै तपाईँ चाहिने 150 जनाको लिनुहुन्छ। आखिर त्यो पैसा जान्छ कहाँ? यहाँ तपाईँ हेर्नु, स्कुल बाढीले भत्किएको 2 वर्ष 3 वर्ष भयो, कमसेकम त्यसमा 2000 इँटा लाग्छ। त्यो जोडाउन या त्यसलाई मर्मत गराउनलाई पनि पैसा छैन यो स्कुल कहाँ। अनि छात्रवृत्ति चाहिने 150 जनाको लिन्छ। त्यो पैसा एक्स्ट्रा भएको पैसा त यहाँ लगाउन सकिन्थ्यो, यो स्कुललाई विकास गर्न सकिन्थ्यो, केही छैन। हामीहरूले जनकपुर नगरपालिकामा हेर्नु, यहाँ छ निवेदन, जनकपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा असार 31 गते यो निवेदन दर्ता गराएको छु। अनि त्यहाँ बारम्बार हामीहरू तगादा गर्न जाँदा कि हाम्रो काम के भयो, त्यसले अहिलेसम्म हामीहरूलाई कुनै पनि त्यो दिएको छैन। विद्यालय में पियून सहित 12 गोट शिक्षक कार्यरत रहल तो ककरो उपस्थिति नहीं रहल आ घरे से हाजिरी करितायल जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के सदस्य तथा स्थानीयवासी सुरेंद्र दास बतौलन। विद्यालय में भ रहल हिनामिना विषय में खोजबीन केला पर विद्यालय के कार्यालय में ताला लटका कर महीनों से विद्यालय नहीं आयल वो बतौने छल। पहिलादेखि हामी म्याडमलाई यहाँको हेडमास्टरलाई भन्दै केही पनि गर्न चाहिरहेको छैन। तर विगत यो अहिले हामी के अरे जनकपुर नगरपालिकामा हामी ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसकेका छौँ। ज्ञापन पत्रमा लेखेका छौँ कि 2000 कमसेकम 77-78 सालको के भएछ। हुन त हामी 5-7 सालदेखि माग गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म छात्रवृत्ति कति आएछ, किताब कतिजनालाई बाँटेछौँ, छात्रवृत्ति कतिजना त देख्नमा देखाइरहेको छ कि 160 जनाको विद्यार्थी देखाइरहेको छ, तर अहिलेसम्म 10-12 जना विद्यार्थीहरू हुन्, 12-13 जना शिक्षिकाहरू छन्, यहाँ टिचरहरू छन्। के पढाइ छ यहाँ? हाम्रो केही छैन। प्रधान अध्यापक हाम्रो महिना 30 गते हामी यहाँ बुझाएछौँ, 4 महिना 30 गते हामी बुझाएछौँ नगरपालिकामा निवेदन। त्यो 4 महिना 30 गतेदेखि अहिलेसम्म हामी कुर्दै बसे। बाढ़ कारण विद्यालय आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त रहल रही तो कोनो भी किस्म के पहल नहीं कर प्रधान अध्यापक यादव अपना मनपरी करे मनपरी करितायल जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता किशन शाह बतौलन। विद्यालय से 12 गोट कर्मचारी नियमित तलब लेते आयल रही तो उपस्थिति ककरो नहीं रहल बतौलन। बेर संबंधित निकाय के ध्यानाकर्षण करौने रही तो विद्यालय के विषय में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका से खोज खबर नहीं करने उनकर उपराग रहल। यहाँ के हुन्छ दाइ, तो यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ। यहाँका प्रधानाध्यापकले अनि यहाँका शिक्षकले सबभन्दा पहिला व्यापक भ्रष्टाचार गरेछन् यो स्कुलको। आज यो प्राचीन देख्नु त्यहाँ 2044 सालमै यो स्कुलको स्थापना भएको छ। आज कहाँ आज सरकारी स्कुल हेर्नु कहाँ गएर कहाँ जान्छ। यहाँ विद्यार्थी आउन मान्दैनन्। यहाँका जो छात्रवृत्ति हो, खाजा होस्, हरेक किसिममा भ्रष्टाचारी गरेर यहाँ बसेका छन् कि प्रधानाध्यापक अनि यहाँका शिक्षकहरू। सबभन्दा पहिला हामीलाई त के बुझिदिनु पर्यो रहेछ। यहाँ हामीलाई यो टाइम देख्नु 11 बजिसक्यो, अहिलेसम्म के कार्यालय खुले छैन, न एउटा पिन आउन सकेको छैन, एउटा शिक्षक आएको छ। हामीलाई यो कहिलेदेखि यसो भइरहेछ आइरहेको छैन भने हामीलाई म्याडम हामीलाई समन्वय गरिदिनुहोस्। हाम्रो विद्यार्थी छ हाम्रो। एमआरओ विषय में खोजबीन केला पर पूर्वाधार से समाप्त हुआ लगल। वो विद्यालय में 2 से बेसी विद्यार्थी अध्ययन करितायल भेटल, जबकि वास्तविकता में वो विद्यालय में 2 दर्जन मात्र विद्यार्थी अध्ययनरत रहल। बेर विवादित वो विद्यालय में जनकपुर धाम महानगरपालिका अनुगमन एक बेर से निकैने स्थानीयवासी सबके उपराग रहल। छिटपुट वर्षा से डुमान में परितायल जनकपुर धामे में एकटा एहन चौक जत 12 महीना जलमग्न रहैत अछि। एहन अवस्था जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 स्थित पुल चौक के रहल। पुल चौक से कपिलेश्वर धरि के विशाल वार्ड के रूप में रहल। एहि वार्ड में वार्डाध्यक्ष कपिलेश्वर टोल बाहेक और कतौ नजर नहीं घुमेला के बाद पुल चौक के अवस्था दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित बनित गेल। जनकपुर धाम महानगरपालिका के पुल चौक स्थित पुल से लक कोल्ड स्टोर धरि के सड़क में सब दिन पानी जमल देखल जा रहा है। एमरो समस्या समाधानक लेल स्थानीयवासी सब पहल नहीं करने सेहो नहीं है। स्थानीयवासी दीपेश शाह के अनुसार बेर जनकपुर धाम महानगरपालिका
आ वार्ड अध्यक्ष राम आशीष परियार के ताके नहीं रही तो कोनो भी निकाय सुनवाई नहीं करने बतौलन। वो कहलन अपने जनकपुर धाम आयल 25 वर्ष भ चुकल, तहिया से ई सड़क में पानी जमल एखनो सूख नहीं सकल अछि। बजट अबैत अछि, बजट सूखि जाइत अछि, मुदा सड़क के पानी नहीं सुखैत अछि। यह बात तो कहबे जे मेन जे मतलब नियमानुसार स्थानीय सरकार, वार्ड कार्यालय, प्रदेश सरकार, लेकिन जी उनका सबके जिम्मेदारी रही तो हम सब स्थानीय जनता, स्थानीय युवा, स्थानीय जन समुदाय सबके मिलकर पटक पटक संबंधित निकाय जना कि हुलाकी डिवीजन कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, CDO ऑफिस, जहाँ तहाँ अपना के बातों के समस्या लग हम सब अपन बात जहाँ तहाँ रखनी। लेकिन हमारा सबके क्षणिक कथी कहे प्रलोभन चाहे सांत्वना मत दिलक, लेकिन जो सुख सुविधा जो भेजक चाहिए, चाहे वार्ड के हिसाब से हो चाहे प्रदेश के हिसाब से हो, हमारा सबके अभी तक संपन्न सुविधायुक्त रोड अभी तक नहीं बन सकल है। अब पता नहीं में की राजनीतिकरण है से हमारा सबके नहीं मालूम। कहिया से ये व्यवस्था ये तो हमारा सबके जहाँ तक हमारा जनकपुर वार्ड नंबर 16 में अला 25 साल भगल हम तो एहने देख रहा थी, 2500 साल से एहने देख रहा थी जे इमर स्थानीय युवा नेता किशन शाह अपने सब प्रदेश के राजधानी में रही रहल बात एकंदर बूझ नहीं सकल बतौलन। पूर्वी दिश के मुख्य नाका के रूप में रहल पुल चौक होइत दैनिक हजारों गाड़ी आवत जावत करने रही तो सड़क के पुनर्निर्माण के लिए संबंधित निकाय कोनो भी पहल नहीं कहने अछि। वो कहलन आप भी समय में ध्यान नहीं दिल गेल त जनकपुर धाम महानगर पालिका विरुद्ध कड़ा आंदोलन में उतरब। ऐसे पहले आंदोलन भेलै वही कथा के बनलै, अहू के दिलासा दिल अहू साइड होते कह के, लेकिन एहन देश में सड़क विभाग के चाहे कोनो एहन देश में कोनो निकाय नहीं बनल, वही निकाय में हम सब गेल छी, चाहे नगर पालिका हो, CDO हो, चाहे सड़क डिवीजन हो, चाहे सांसद हो, हरेक हुलाकी राजमा एहन कोनो ठाव नहीं पहुँचल छै। आई हमरा सबके एहन अवस्था चल बाटों के लगे जहाँ के धनुषा जिला के 70% लोग अही में आवत जावत करे, लेकिन एक संबंधित निकाय चाहे नगर पालिका हो, चाहे कोई प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, अभी तक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिले। हम सबके घोर घोषणा कर चीज़ के केंद्र सरकार के चाहे प्रदेश सरकार चाहे स्थानीय सरकार सर बाटों के जल्दी समाधान नहीं करते तो हम सब आंदोलन में उतरबे। आई के जरूर नगर पालिका हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार रोक नहीं सके एहन आंदोलन करबे। जनकपुर ये वही फ्रांस रोड के सूखा मौसम में से थाले थाल रहित आयल सड़क में वर्षा के मौसम में 4 फीट देर पानी जमित अयला से दिन प्रतिदिन सवारी साधन सब दुर्घटनाग्रस्त होइत आयल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो बहुल राष्ट्रीय राज्य के आधार में देश के शासन संविधान निर्माण हो प्रभाग फिर से दोहरौलनि अछि। काठमांडू में जसपा निकट यंग इंजीनियरिंग लीग के प्रारंभिक जमघट में महतो बहुराष्ट्रीय राज्य स्थापित नहीं हो धरि पाछा पड़ल जनता के अधिकार स्थापित हो भी नहीं सकत कहे बहुराष्ट्रीय राज्य के आधार में देश के शासन आ संविधान निर्माण हो प्रभाग बतौने छथि। वो एकल राष्ट्रीय राज्य के चिंतन आ सोच से भेला कारण से समस्या भेल आ उत्पीड़ित जनता अधिकार पावन नहीं सकल बतौलन। देश में 7टा संविधान आयल रही तो जनता एखनो सेहो अधिकार से वंचित हो पड़ल उनकर कहब रहल अछि। वो ऐसे पहले के सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के नारा लेने रही तो वो बमोजिम काज कर नहीं सकल आरोप लगौलन। जनताले हाम्रो शासन भएन भने तो चाहिँ उले अनुभूति पाइरहेको छैन। कारण के हो त? यसको कारण के त? बहुराष्ट्रिय राज्य रे, बहुराष्ट्रिय राज्य तो बहुराष्ट्रिय राज्य नभएर त्यो भएको के यो देशको शासन र संविधान एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट बनाइन्छ के। एकल राष्ट्रिय राज्य मतलब एकल जातीय राज्य के त्यो भाषामा बुझ्ने भाषामा यो देशको शासन र संविधान एकल जातीय चिन्तन र सोचको आधारमा बनाइन्छ र शासन गरिन्छ। यहाँ हो बहुल राष्ट्रिय राज्य नेपाल, यहाँ सुन्नु 125 जात जाति छ नेपालमा, होइन? 125 जात जाति नेपालमा छ। बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर आदिवासी जनजातिदेखि लिएर थारू मुस्लिम मधेसीदेखि लिएर सारा 125 बहुराष्ट्रीय राज्य नेपाल स्थापना के लिए कहत यंग इंडिजिनिस्ट लीग गठन कयल गेल जसपा के नेता सब जनौलक अछि।
धौंसा के हंसपुर नगरपालिका के कार्यपालिका सदस्य श्याम राउत हत्या आरोप में पकड़ाव पड़ल अछि। उनका विरुद्ध जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी करने छल। उनका प्रहरी किछु दिन आगा नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धौंसा प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट के अनुसार राउत के पकड़ाव कर थप अनुसंधान भ रहल अछि। घटना के मुख्य आरोपी मेयर आ उपमेयर आ वार्ड अध्यक्ष सहित 6 गोटे एखनो फरार रहल प्रहरी जनौलक अछि। 2076 साउन 21 गते नगरपालिका के केंद्र घुसकावा के विषय में मेयर रामज्ञान मंडल आ उपमेयर रेणु झा पक्ष बीच झड़प भेल छल। झड़प में घायल भेल स्थानीय 55 वर्षक तपेश्वर मंडल के इलाज के क्रम में बितला भादो 18 गते मृत्यु भेल छल। ओहि घटना में पीड़ित परिवार मेयर सहित वार्ड नंबर 3 के अध्यक्ष उदय सिंह, वार्ड सदस्य श्याम राउत आ वार्ड नंबर 4 के लाल बाबू यादव विरुद्ध कीटानी जाहिरी देने छल। उपमेयर झा, 4 नंबर के वार्ड अध्यक्ष किशोरी यादव, 2 नंबर के वार्ड अध्यक्ष उदय शाह विरुद्ध सेहो जान मारा अभियोग में मुद्दा दर्ता भेल छल। मेयर मंडल ऊपर मृतक के पुत्र आ उपमेयर झा विरुद्ध मेयर मंडल के समर्थक उजुरी देने छल। प्रहरी एहि घटना में थप अनुसंधान आगा बढ़ौलक अछि। फरार व्यक्ति सबके खोजी कर रहल प्रहरी जनौने अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश 2 के जनसंख्या के अनुपात में कोविड-19 विरुद्ध के वैक्सीन उपलब्ध कराबऽ केंद्रीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केंद्र संग मांग केने छथि। सीएमसी सचिवालय के प्रमुख बालानंद शर्मा नेतृत्व के टोली सहित मुजेलिया स्थित ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र में बैसल PCCMC के बैसार में मुख्यमंत्री राउत ओहन मांग केने छथि। सबसे बेसी जनघनत्व तथा भारत संघ के खुला सीमा के कारण कोरोना महामारी के अति जोखिम में रहल प्रदेश नंबर 2 के जनसंख्या के अनुपात में वैक्सीन उपलब्ध होबऽ नहीं सकल वो उपराग व्यक्त कयलनि। विगत में केंद्रीय नेतृत्व के कोरोना महामारी के जोखिम बारे में बुझ प्रदेश नंबर 2 के स्थलगत अनुगमन के लिए बेर बेर आग्रह कला पर सेहो आब नहीं चाहवाला के अवस्था शर्मा नेतृत्व के टोली प्रदेश में आबिक विमर्श केने में वो धन्यवाद सेहो दिलनि। महामारी नियंत्रण के लिए अपने सब उच्चतम प्रयास करैत पहिल आ दोसर लहर के नियंत्रण में लेब सफल भेल उल्लेख करैत हो संभावित तेसर चरण के लिए सेहो तैयारी अवस्था में रहल आ ओहिमे केंद्र के सेहो सहयोग आ समर्थन आवश्यक रहल उल्लेख कयलनि। बैसार में CCMC सचिवालय के प्रमुख बालानंद शर्मा महामारी के संभावित तेसर लहर तथा निकट भविष्य में होबला स्मार्ट लॉकडाउन के विधि बारे में धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में स्वास्थ्य निर्देशनालय के निदेशक विजय झा प्रदेश के कोविड-19 की अवस्था एवं धौंसा प्रमुख जिला अधिकारी धौंसा के अवस्था बारे में ब्रीफिंग कहने छलथि। बैसार में आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह, प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, मुख्य न्याय अधिवक्ता दीपेंद्र झा, जनकपुर धाम महानगर के प्रमुख लाल किशोर शाह, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह सहित के सहभागिता रहल छल। हचुआ सूचना के आधार में वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 आ महानगरपालिका के राजस्व कार्यालय में छापेमारी भेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय हेटौड़ा के टोली वीरगंज में केने छापेमारी में खासे प्रमाण बरामद नहीं भेल रहितो छापामारी छानबीन में परिणत भेल अछि। अपने सब महानगरपालिका के राजस्व संबंधी किछु जानकारी हासिल कर रहल बतबैत अपन परिचय सेहो नुकौने अछि। अपने सब वार्ड कार्यालय आ राजस्व महाशाखा में छानबीन मात्र कहने बतौलनि। महानगर के राजस्व महाशाखा में अख्तियार के टोली कर्मचारी संग पूछताछ करबाक संगे कंप्यूटर के विवरण लगायत विभिन्न फाइल के विवरण बारे में छानबीन कयलक अछि। अख्तियार में पड़ल उजूरी के संबंध में छानबीन कर 5 सदस्यीय टोली वीरगंज महानगर में आयल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हेटौड़ा के प्रमुख अर्जुन प्रसाद शर्मा जानकारी करौलनि। छापा नहीं उजूरी के संबंध में छानबीन कर टोली वीरगंज पहुंचल अछि। ओ कहलनि छापा मारला पर फाइल आ व्यक्ति नियंत्रण में लेल जाइत अछि। अनुसंधान टोली सूक्ष्म अनुसंधान कर रहल अछि आ छानबीन के बाद कार्यालय आधिकारिक प्रतिक्रिया देत हुनकर कहब रहल छल। राजस्व संबंधी विभिन्न शुल्क उठेबाक रसीद नहीं काटबला या कटने रही तो राजस्व दाखिला महानगर में नहीं करित आयल। मालपोत तीरल अर्थात संपत्ति कर में हिनामिना संबंधी वार्ड नंबर 14 पिपरा में अनुसंधान के बाद वही वार्ड के कागजात संग जांचबूझ कर टोली महानगर में पहुंचल महानगर स्रोत बतौलक अछि। वीरगंज महानगर के मेयर विजय कुमार सराबगी वार्ड नंबर 14 के आर्थिक गतिविधि बारे में महानगर में टोली आयल जानकारी दिलनि। बेस्त टुडे प्रेम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।